नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय भाई के साथ। और पिछले साल हम मिले थे। आज 11-12 दिन के बाद मिलना हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर को हम मिले थे। और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक खबर आई है जिसमें 11 साल के बच्चे ने एक गेम के चक्कर में फांसी लगा ली और अपने आप को ख़त्म कर दिया। इस दुनिया से अलविदा कह गया वो बच्चा। तो अजय भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और आपके क्या विचार हैं इसके प्रति? अमन भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर हम इस पे ध्यान दें, तो ये 11 साल के बच्चे ने पहली बार मोबाइल नहीं चलाया था। ये मोबाइल उसने कम से कम 10 साल पहले से चलाना शुरू किया होगा। आज हम देख रहे हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन जो हैं और मोबाइल मार्केट जो है, वो इस तरह से कब्ज़ा कर चुका है चीज़ों पे कि घर में अगर कोई भी बच्चा है, छोटा-सा बच्चा है, आप उदाहरण लेना, रो रहा है, 1 साल, 1.5 साल का बच्चा है, तो तुरंत घर में माँ-बाप क्या करेंगे, उसको तुरंत कार्टून लगाएंगे या कोई भी चीज़ लगाएंगे, उठा के उसको दे देंगे। बच्चा देख रहा है, चुप हो जाएगा उतने टाइम के लिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के जो बच्चे होते थे, अगर पहले के बच्चे भी रोते थे, लेकिन वो क्या करते थे, या तो कोई झुनझुना उसको हाथ में पकड़ा देते थे, या कोई डॉल या कोई इस तरह की जो चीज़ें होती थी, तो उन चीज़ों से बच्चे को समझाया जाता था। लेकिन अब जो समझाने का जो तरीका है वो बदल गया है, वो मोबाइल पे आ गया है ना? धीरे धीरे बच्चे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में लिप्त होते जा रहे हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं, मैं अमन भाई अगर पर्सनली अगर कहूँ, कई लोगों को बुरा लगेगा, ये मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ऐसा मुझे लगता है, जो मेरी दृष्टि बोलती है कि आने वाले 10 सालों में आपको मानसिक बीमारी से जुड़े हुए बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। क्योंकि हम खुद देखते हैं कि आज हम बड़े लोग, जिन्होंने 15-16 साल की एज के बाद में 17 साल की एज के बाद में हमें मोबाइल पहली बार मिला था, आज से 10 साल पहले, तो हम अपने आप को पाते हैं कि यार हमारे पास से अगर 5 मिनट भी अगर फ़ोन हमें नहीं दिखता, या मैसेज हम बार बार चेक करते हैं, तो हम अपनी मानसिक दशा को पहचाने पहले तो कि वो क्या है। तो उन बच्चों की क्या हालत होगी जो सोचो आज इतने ज़्यादा एडिक्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है ये। एक चीज़ और हमने देखी थी अजय भाई के साथ। मैं अभी कुछ समय पहले इनके गांव गया था। इनके चाचा जी जहां पर रहते हैं, सागौर कुटी, जो इंदौर से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर इनके जो ताऊ जी के लड़के हैं, इनके बड़े भैया, उनका बेटा भी गया, साथ में ही गया था। और वहाँ पे जिस जगह हम गए इनके चाचा जी के यहाँ, तो वहाँ पे भी एक बच्चा था, और जो भैया का बच्चा, हाँ। कई सालों बाद वो मिल रहे थे, पर वो खुद नहीं मिले। वो दूर बैठ के अपना मोबाइल चला रहा, और वो बच्चा दूर बैठ के अपना मोबाइल बिल्कुल चला रहा। बिल्कुल। और आज जब हम हमारे बचपन की बात करते हैं, तो हम अगर अपने चाचा के यहाँ जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के जो बच्चे, जो हम बुआ के यहाँ जा रहे हैं, तो उनके बुआ के जो बच्चे हैं, हम मिल के यार खेलते थे, लड़ते भी थे, पर है ना, हम साथ में रहते थे। हमें ऐसा लगता था कि दो जिस्म एक जान की तरह साथ में खेल रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और भले ही मार रहे हैं, पर एक दूसरे को टाइम देते थे। और बिल्कुल। आजकल के बच्चे, जैसा कि आपको बताया, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, पर वो दूर अपना मोबाइल चला रहा है, ये दूर अपना मोबाइल चला रहा है। वो आया, उससे कोई मतलब नहीं, इसको अपने मोबाइल से मतलब है। तो ये बड़ी दुखद बिल्कुल। बात है। और देखा जाए तो मतलब जो भावनाएं हैं, पहले जो भावनाएं एक दूसरे से जो मिलती थी, तो वो धीरे धीरे करके फ़ोन्स की वजह से, मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन सबसे अगर हम देखा जाए ना, तो इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने, अगर जैसे मान के चलिए, मैं अपनी फैमिली में कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है उनको बुरा लगे, लेकिन जैसे कोई बच्चा मोबाइल चला रहा है और आपने उसको टोक दिया कि भाई क्यों चला रहा है, क्यों तुम इसको इतना ज़्यादा मोबाइल आप दे रहे हो, तो वो माँ बाप अपने से ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि यार तुम क्यों इसको बीच में, तुम मत बोला करो, बोले ऐसे। तो आपको, क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे हो ना, क्योंकि आपका ध्यान किस चीज़ पे है कि यार यार रो तो रहा है, रो रहा है, दे दो उसको, हो जाएगा उतनी देर के लिए चुप। वो उतनी देर तो चुप हो जाएगा, लेकिन आने वाला जो उसका टाइम है ना, वो आप उसका बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। आज जो 11 साल का बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया गेम के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में, उसको भी ऐसा थोड़े थोड़ा 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 करके मोबाइल दिया होगा। और वो बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी मोबाइल की मात्रा कब जाके इतनी बड़ी हो गई कि आज उसने उस गेम के चक्कर में, उस मोबाइल के चक्कर में ऐसा कदम उठा लिया कि आज वो खुद ही इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम अमन भाई अपनी बात करें, कि हम जिस जनरेशन से हैं ना, हमने वो टाइम भी देखा है जब मोबाइल की दुनिया नहीं थी, है ना? टेक्नोलॉजी की दुनिया नहीं थी। हमने जो छोटा-सा जो एक वीडियो गेम आता था, 50 इतना रुपए बड़ा वाला। 50 रुपए का, उसमें भी हमने वीडियो गेम खेला है।
और ब्लैक एंड वाइट मोबाइल भी हमने चलाया हाँ, है। दूसरों के घर जो वीडियो गेम लगा रहता था वहाँ पैसे देके 5 रुपए देके 2 रुपए देके भी हमने खेला 5 है। मिनट का वीडियो गेम खेला है। हाँ, तो वो एक दुनिया अलग थी, क्योंकि हम अभी तक हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है। आज हम अपने आप को ही देखें तो अगर हम इंस्टाग्राम पे अगर कुछ हम वीडियो बनाते हैं तो ठीक है, हम वीडियो बनाने के बाद उसको हम कितनी बार उसके नोटिफिकेशन चेक करते हैं, यार अब क्या आया, अब क्या आया, किसका किसने लाइक देखा, आया, किसने किसके किया, क्या कमेंट नहीं किया, आए। है ना। अब वो वीडियो गेम बच्चे जो मोबाइल में खेल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आप ये देखो कि वो कितने ज़्यादा उनकी दुनिया ही वही बन गई ना। आज हम देखें कि सोशल मीडिया हमारी दुनिया बन गई। हम पर्सनल बड़े लोगों की हम बात करें, हम अपनी बात करें, हम खुद को ऐसा लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं लोगों से पिछड़ते जा रहे हैं। लोगों से हमारी भावनाएं जो है, जो लोगों से जो हमारा जुड़ाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? सोशल मीडिया, फ़ोन। और आप बच्चों को देखेंगे तो जब वो फ़ोन चला रहे हैं ना, आप ये सोचो जब वो 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र में अभी उनके ये हालात हैं कि उनकी दुनिया सिर्फ़ वो एक गैजेट जो बन चुका है, तो आने वाला समय उनके लिए कितनी बड़ी मानसिक समस्या लेकर आएगा। उसमें ही सिमट कर रह गए रह हैं। गया। और जो बच्चा जो आज जिसने फांसी जो लगाई है ना, वो उसी मानसिक बीमारी, वो सिर्फ उसने इसलिए कदम नहीं उठाया कि उसको वीडियो गेम आज खेलने को नहीं मिला होगा या वीडियो गेम में कुछ ऐसा टास्क दिया, उसको मानसिक बीमारी हो गई उसके चलते। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया ये जो नेचुरल ये जो दुनिया है वो ये नहीं बची थी। उसकी जो दुनिया थी वो एक गैजेट था। तो उसके उपरांत उसकी वो दुनिया ख़त्म हो गई। तो मेरा आप सभी माताओं से और पिताजियों से आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जितना हो सके अपने पास में बैठा के उन्हें मोबाइल, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दिखानी है या समझानी है तो आप उन्हें दिखाएं, बताएं। इसके अलावा आप उनसे बिल्कुल आप उन्हें मोबाइल का आदी ना बनाएं। एक बात और हम कहेंगे, हम कोई दूध के धुले नहीं है। हाँ। गलतियां हमसे भी हुई है। हमने अभी जैसा कि कहा कि हमारी भी दिक्कत हो जाती है कि हम कभी कुछ अच्छा बनाते हैं तो उस पर जब लाइक्स देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं कि भैया किस किस के लाइक आए, किस किस के कमेंट आए, तो हमें भी लगता है कि यार हम इतने ज़्यादा लुप्त हो गए, हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, जबकि हमें तो डाल के छोड़ देना छोड़ चाहिए। देना चाहिए। पर हम ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ। ये गलती हम कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ होती है कि आप कम से कम सुधार के बारे में तो सोच रहे हो। अच्छा, ये जो गलती को हम पहचान पा रहे हैं, इसका मैं मूल कारण ये भी है कि हम उस जनरेशन से हैं जहाँ हमने बिना मोबाइल की दुनिया भी देखी है। इसलिए हम उस चीज़ को पहचानते हैं। हमको ये पता है कि ये दुनिया सिर्फ़ एक मोबाइल नहीं है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए जो दुनिया है वो वर्चुअल दुनिया है ना? तो इसके अलावा उसके लिए दुनिया कुछ नहीं है। जब वो 5 साल 7 साल की उम्र में सिर्फ मोबाइल में लगा हुआ है तो आने वाला समय आप उसका पहचान सकते हैं कि आने वाला समय कैसा वो होगा। किस तरह से, वो कितना घातक हो सकता है उसके लिए। यार सीधी सी बात बताओ, जैसे आज ये घर है, हम अजय भाई के घर पे छत पे खड़े हुए हैं, यहाँ गमले हैं बहुत सारे। अब एक बच्चा मोबाइल में घुसा रहेगा, उसको गमले नहीं दिखेंगे, उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखेगी, बगल में कौन खड़ा है वो नहीं दिखेगा, बिल्कुल। सामने किसका घर है इनफैक्ट वो तक आज के बच्चों को नहीं पता है। तो ये अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है माँ बाप के लिए खासकर। बिल्कुल। गलती तो देखो माँ बाप की है, क्योंकि जो इतना बच्चों को इतनी ढील दे दी, थोड़ा थोड़ा करके सोच रहे हैं कि भैया हम तो फुर्सत हो गए, किचन में हम काम कर रहे हैं, बच्चा परेशान नहीं कर रहा, मोबाइल पकड़ा दो। हम वहाँ जा रहे हैं, हाँ। बच्चा परेशान नहीं कर रहा, मोबाइल पकड़ा दो। पर वो मोबाइल की वजह से वो छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी हो रही है और किस तरह का रूप ले रही है, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते, ना कभी सोच पाएंगे, मुझे ऐसा अच्छा, लगता उसमें है। आप ये भी देखिए कि कितना ज़्यादा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी तो बची ही नहीं। बची नहीं, ये बिल्कुल नहीं कॉमन सा एक सभी लोग जानते हैं, ये में कोई बड़ी बात नहीं अपन बता रहे हैं, यहाँ सभी जानते हैं कि जब से मोबाइल गैजेट्स और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स आए हैं उसके बाद से बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर हम अपने टाइम की अगर अपन बात करें तो कितने तरह के खेल हमने अपने बचपन में खेले हैं और हमेशा मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी में हम लिप्त रहे हैं। लेकिन आजकल का जो बच्चा है उसके लिए बिल्कुल पिछड़ा हुआ है वो इन चीज़ों से, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ वर्चुअल है ना। और कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर आप अपने बच्चों को, उनके भविष्य को आप देखना चाहते हैं, आप ये मत, अच्छा कई माँ बाप की ये भी एक थोड़ी सी मेंटेलिटी है, वो ये सोचते हैं कि यार बच्चों को आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ रखोगे तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। अपग्रेड हो जाएंगे। तो भाई साहब, अपग्रेड करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, है ना। आप अपने बच्चों को अगर अपग्रेड करना आप चाहते ही हैं तो आप उनको उस तरह से अपग्रेड कीजिए जिसमें उनको शारीरिक और मानसिक उनको बीमारी ना हो।
उनको दिक्कतें ना हो, इससे आप जुड़ा हुआ कोई चीज़ उनके साथ करेंगे तो वो सही है ना? अब आप देखोगे आजकल अच्छा मैंने तो ये भी एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है, पहले हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। हम अपने बचपन की बात करें, मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मेरे पास साइकिल नहीं थी बचपन में, तो ₹2 ₹5 ₹2 शायद, ₹2 उस समय बहुत वैल्यू थे। 2003-4 की मैं बात बता रहा हूँ। तो उसमें हम किराए की साइकिल लेते थे। तो ₹1 में शायद वो 10 या 15 मिनट के लिए साइकिल किराए से मिलती थी उस समय। तो कितना एक वो लगता था कि यार आज साइकिल चलाने को मिलेगी, 10 मिनट साइकिल चलाने को मिलेगी, वो ₹1 ₹2 की वजह से। आज पता है क्या होता है? लोगों के पास ढेरों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, ये हैं, वो हैं, सारी चीज़ें हैं। और साइकिल जैसी चीज़ को जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फिट रख सकती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकती है, बच्चे उसको नहीं चला रहे। आप देखो मैंने ये तक देखा है कि बच्चों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि भैया साइकिल चला, तो वो नहीं चला रहा, लेकिन उसका मन साइकिल चलाने में नहीं है, उसका मन काय पे है कि वो कि वो बटन इलेक्ट्रॉनिक, दबाए हाँ, बटन और दबाए, सारा काम बटन से बस ही हो वो जाए। बटन से वो। तो आपकी अपनी अपनी आपकी ज़िंदगी क्या रहेगी? कैपेसिटी कम कर दिया आपने, एक बच्चे की खुद की कैपेसिटी कम कर दी। आने वाले समय में जो ऑन इन एवरेज 100 साल हुआ करती थी, अब 60-70 बची है उम्र, आने वाले समय में ये तो 30-40 भी जी लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आप समझिए इस बात को, जितने भी माँ बाप हैं, और माफ़ी चाहेंगे आपसे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर क्या करें, उस खबर को जब पढ़ी तो हमसे रहा नहीं गया। अजय भाई से मेरा वही डिस्कशन हुआ और हमने सोचा कि चलो एक वीडियो में एक कोशिश तो करें कम से कम। अगर कोई एक इंसान भी इस वीडियो को देखकर इन्फ्लुएंस होता है या समझ पाता है उस बात को, तो हम सोचेंगे कि हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और सारे माँ बाप को एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का जीवन बिल्कुल। आप बचा लीजिए, वो आपके ही हाथों में है। आपसे बिल्कुल एक हाथ जोड़कर अपील है कि अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए आज आप अपनी आंखें खोल लें, और आज से ही और अभी से ही उन्हें अपनी मोबाइल की जो दुनिया है उससे बाहर लाकर ये जो जो भगवान की दी हुई जो प्रकृति है, जो खूबसूरती है, इससे उनको थोड़ा सा आप उसको जोड़ दें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।